मगर वो कहाँ है? आज मैं हर जगह खड़ी हूँ, नजीब नहीं है। नजीब की जैसे मेरे सैकड़ों बच्चे हैं, लेकिन उस भीड़ पे नजीब को भी ढूंढती हूँ। मैं नजीब भी हो, काश मेरे पास नजीब हो। सारे आज बच्चे अम्मी कहते हैं मुझे, लेकिन नजीब की आवाज़ नहीं सुनाई देती। काश नजीब आ जाए मेरे पास, जरूर लौटेगा। मेरा दिल कहता है वो आएगा, जरूर आएगा इंशाल्लाह। मेरी आगे इंतजार कर रही है। उसके बाप मैं कहती हूँ चाहे कितना भी जाड़ा पड़ जाओ अंदर सो जाओ, वो कहते नहीं नजीब आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, अंदर सुनाई नहीं देगी आवाज़, में यही लेटूंगा। मेरे सारे लोग इंतजार करते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी नजीब भाई तो निकलते ही नहीं दिमाग से, वो तो एक फिक्स हो गए खाने में। हम जोर से हंस भी दे तो हमें लगता है हमारा भाई खो गया, हम हंस भी नहीं सकते। आप लोग भी दुआ करें, और जो लोगों पे जुल्म हो रहा है वो लोग बिल्कुल हिम्मत ना हारे। जुल्म की इंतहा हो गई है, बस वो शुरुआत थी, अब अंजाम है। बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं। बहुत माओ की कोके खाली किए रो रहे, बहुत माओ की उजाड़ी है कोके, बहुत लोगों के सिंदूर उजाड़े, बहुत और बच्चों को यतीम किया है। बस कर दो, बहुत हो गया। क्या चाहते हो तुम लोग? और ये सिपाही, ये पुलिस, ये सीबीआई, ये क्राइम ब्रांच, ये सब के सब गुलाम है। ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ये वर्दी पहनते हैं, कसम खाते हैं कि हम इंसाफ के लिए हर कदम उठाएंगे, लेकिन ये कसम भूल जाते हैं। सिर्फ इन्हें गुलामी याद रह जाती है। कुछ पूरे देश ने देखा कि उसे किस तरह से मारा गया, उसके साथ लिंचिंग की गई, बुरी तरह से डराया धमकाया गया, माँ बहन की गालियाँ दी गई। लेकिन मेरा बच्चा अकेला आता रहता उन अजनबियों के बीच में, वो नहीं जानता था किसी को भी। मेरा बच्चा अकेला था बिल्कुल। वो यही कह रहा था मेरी अम्मी के पास मुझे पहुंचा दो, मेरी अम्मी के पास मुझे पहुंचा दो। लेकिन उससे मेरी बात हुई सुबह को 11 बजे तक जब मैंने उसके मोबाइल में उससे बात की। 12:30 बजे मैं उसके पास पहुंची तो मुझे बच्चा नहीं मिला। उसकी चप्पलें पड़ी थी, मोबाइल पड़ा था, नजीब नहीं था। बस 15 तारीख के बाद मैं नजीब की आवाज़ भी नहीं सुनी। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह मुझे उसकी आवाज़ सुना दे, उसकी सूरत दिखा दे एक बार, मैं उसका दर्द सुन लूँ अपनी उसकी जुबान से कि उस पर क्या बीती मेरे बच्चे पे। क्यों किया उन लोगों ने ऐसा? उन्हें आज तक खुले घूम रहे हैं, उससे कोई नहीं पूछता कि नजीब कहाँ है। वो जानते हैं नजीब कहाँ है। पता नहीं कहाँ है, किधर है। बिलक रही है, तड़प रही है, एक मजबूर बेबस माँ सिसक रही है। 15 अक्टूबर 2016 से लापता हुआ नजीब आज तक नहीं लौटा और मुझे मशहूर व मारूफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म का वो हिस्सा याद आता है कि जब उन्होंने नजीब की माँ से मिलने के बाद एक नज़्म को अपने ही लफ्ज़ों में पिरोया था और कहा था, यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर ये एक माँ कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला कर दे दे मुझे लाल मेरा। 5 साल गुजर गए और माँ की तड़पन का अंदाज़ा ये लफ्ज़ नहीं लगा सकते। इस तरीके के हालात और जो कुछ माँ बाप के इस वक्त दिल पर गुज़र रही है वो वही जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वो होनहार एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट नजीब अहमद कहाँ है आज, किस हाल में है, कैसा उसको रखा हुआ है, क्या ज़िंदा भी है या नहीं। तमाम सवालात हर रोज़ कचोकते हैं एक माँ को, एक मजबूर बाप को। लेकिन हालात ये हैं कि अभी तक नजीब का कुछ पता नहीं चल सका। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई, जिसने जून 2017 में नजीब के बारे में खबर बताने वाले को, कोई भी इंफॉर्मेशन ठोस देने वाले को 10 लाख रुपए तक के इनाम का ऐलान किया, लेकिन वो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई वो भी फेल साबित हुई। फिर दिल्ली पुलिस की तो बात ही क्या। अक्टूबर 2016 से नजीब जब से लापता हुआ, अब 15 तारीख को उसको पूरे 5 साल गुजर जाएंगे और हर मिनट, हर लम्हा, हर सेकंड
माँ के ऊपर बस ये गुज़रता है कि शायद कोई फ़ोन की घंटी बज जाए और मेरे नजीब की खबर आ जाए, शायद दरवाज़े पर कोई दस्तक हो और मेरा नजीब वहाँ खड़ा हो। माँ आज किस तरह से अपना वक्त गुजार रही है ये वो माँ जानती है, जिससे पिछले साल आज ही की तारीख़ को मैं ख़ुद नजीब के घर पर इनकी माँ फ़ातिमा नफ़ीस के पास, इनके बाप नफ़ीस अहमद के पास गया था मिलने के लिए। और अब इतना भी शरीर में जान नहीं है। बेटे की गुमशुदगी को 5 साल पूरे होने पर दिल्ली आकर CBI हेडक्वार्टर पर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर, वज़ीर आज़म के घर पर या फिर राष्ट्रपति की दहलीज़ पर आवाज़ उठा सकें। वो आवाज़ में अब दम ही नहीं है। 5 साल में जो हालत हुई है, शरीर घुलते घुलते आज बहुत कमज़ोर हो गया है। आंखें रो रो कर पत्थर हो चुकी हैं और माँ को बस सिर्फ इंतज़ार है अपने नजीब का। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ उस वक्त कि जब नजीब को ABVP के गुंडों ने हॉस्टल के चुनाव आने से पहले बुरी तरह से मारा था और उसके बाद से वो लापता हो गया। नहीं पता आज वो कहाँ है, किस हाल में है, किसके साथ है, ज़िंदा भी है या नहीं। ये तमाम सवालात हैं जिनका जवाब ना तो दिल्ली की पुलिस दे सकी है, ना बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां दे सकी हैं, ना SIT दे सकी है, ना क्राइम ब्रांच दे सकी है। किसी के पास जवाब नहीं है। और इस बीच खबर आ रही है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में JNU में एक प्रदर्शन किया जा रहा है नजीब की गुमशुदगी के 5 साल पूरे होने पर। सीधे चलते हैं JNU के साबरमती ढाबा, जहां पर एक प्रोटेस्ट मार्च रखा गया है। पिछले साल इसी तारीख को मैं नजीब के घर उत्तर प्रदेश के बदायूं गया था और मैंने वहां जाकर के उनकी मां फ़ातिमा नफ़ीस और उनके वालिद नफ़ीस अहमद से जो इंटरव्यू किया था और जिस तरह से उन्होंने अपना दर्द बयां किया था, मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग फिर से सुनिए उस मां और बाप की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। ये दिल्ली पुलिस की नाकामी और निकम्मापन है जो उन्होंने मेरे बेटे के साथ भेदभाव किया। नजीब की जगह अगर कोई नरेश होता या राजीव होता तो वो उसे ढूंढ लाए होते, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया है वो उसकी सज़ा उन्हें ऊपर वाला देगा। और रही बात नजीब की कि नजीब के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की गई, जिस तरह उसके साथ असॉल्ट करके उसे गायब कर दिया गया, ये एक दिन ज़रूर खुलेगा। ये राज नहीं रहेगा, ये एक दिन ज़रूर सामने आएगा। ये दिल्ली पुलिस किसके कहने पे कर रही थी, क्यों कर रही थी, ये भी एक दिन सामने होगा। लेकिन वो नजीब का आना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह जब भी नजीब आएगा सब कुछ सामने आ जाएगा। आप दिल्ली की सड़कों पर होती थी और जब से नजीब गायब हुआ था उस वक्त से लेकर के आप तक अभी तक की तारीख में
हमने देखा कि 1 अक्टूबर की यही 13 से 16 के बीच में आप ज़रूर आती थीं, लोग आपके साथ होते थे, हज़ारों बच्चे स्टूडेंट जामिया के, जेएनयू के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आपके साथ नजीब के इंसाफ के लिए आगे आते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ पूरा यूथ था, सारे नौजवान, सारे माएँ बहनें, तमाम लोग मेरे साथ थे। मैं दुनिया से मेरे साथ लोग जुड़े हुए थे। ये अल्लाह की बहुत बड़ी मदद है। आज अगर मैं ठीक होती तो दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट करती, और फिर ये कोविड-19 का ही मसला हो गया है, इसलिए मैं ऑनलाइन ही प्रोटेस्ट करने के लिए मैंने ठानी है, और इंशाल्लाह 15 तारीख को प्रोटेस्ट होगा। आज तक तमाम लोगों ने मेरा साथ दिया है, और फरहान तो आज देखिए बदायूं पहुंच गए हैं। इन्हें इतनी दिन से मेरी लगी हुई थी कि अम्मी आप आएंगी। मैंने कहा नहीं, मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं बीमार हूँ, बहुत मेरी तकलीफ़ है पीठ में, तो वो खुद आ गए। हालांकि मैंने मना भी किया था, बहुत दूर है दिल्ली, मत आइए, लेकिन वो आए। ये उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हर चीज़ कवर करते हैं, मैंने देखा है इनको, कहीं भी कोई भी मामला हो पहले पहुंचते हैं। बहुत नेक काम है इनका। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ अल्लाह इन्हें और हिम्मत और हौसला दे और इन्हें इसका अज्र दे। क्या वाया दरवाजे पे लगी रहती है नज़र, खिड़की पे, कभी कहीं कभी कोई खबर मिले कि मेरे बच्चे कहाँ है, किधर है, कोई खबर नहीं मिली है आज तक। और सब लगे हुए हैं कोशिश में, मगर कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, अभी तक नहीं मिली है कोई। मेरे बच्चे कहाँ है, किधर है, 4 साल हो गए। क्या कहना चाहेंगे आज आप अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? क्या कहना चाहेंगे आप यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? सीबीआई फेल हो गई, दिल्ली पुलिस फेल हो गई, सब फेल हो गई, क्राइम ब्रांच फेल हो गई, सीबीआई फेल हो गई। अब पता नहीं योगी या मोदी साहब के कानों में बात हमारी पहुंची है या नहीं पहुंची है, या वो सुनी नहीं पा रहे हैं हमारी फरियाद कि हमारा बच्चा किधर है। कोशिश करें कि इनका बच्चा इन्हें मिल जाए, मगर कुछ नहीं, कोई मदद की और नहीं मिल रही है कि हमारा बच्चा किधर है, कहाँ है। हर वक्त हमारे रात में आँख खुलती है तो हमारा यही ध्यान जाता है हमारा बच्चा शायद बाहर खड़ा है, मगर नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आवाज़ दे रहा है। खाना खाते पे ध्यान यही आता है कि हम खा रहे हैं और बच्चा पता नहीं कहाँ है, किधर है। क्या और सुनेंगे आप फरियाद एक बाप की, एक मजबूर बाप की, कि जिन्होंने अपनी चप्पलें घिस दी, एड़ियाँ रगड़ दी किसी तरह से कि मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए, वापस दे दे। लेकिन क्या करें उन हुक्मरानों का, उन नेताओं का, उन लोगों का कि जिनके कानों पर जूं नहीं रेंगी, और आज तक पता नहीं चल सका कि नजीब गया तो कहाँ गया। देखिए, नजीब के लिए तो कार्रवाई हुई नहीं है। पहुंचती जब कोई कार्रवाई की गई होती। उन लोगों ने इतनी लापरवाही की है कि कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान किया। उन्होंने जेल में जा के उन लोगों को परेशान किया है, जो लोग गवाह थे, जो लोग सामने देख रहे थे, वार्डन है, सिक्योरिटी है, स्टूडेंट है, सबको डराया गया, धमकाया गया, क्या कर रहे हो तुम लोग गवाही देकर, तुम लोग फंस जाओगे, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएंगे। ये तरीका होता है सीबीआई का। सीबीआई गवाह ढूंढती है, सबूत ढूंढती है। सीबीआई डराती धमकाती थोड़ी है किसी को। सीबीआई इस तरह से गवाह ढूंढेगी, सबूत ढूंढेगी तो क्या मिल जाएंगे उसको? सीबीआई को चाहिए था कि पूरी ईमानदारी से काम करती। नजीब आज हमारे साथ होता। मैं पुलिस ही अगर ईमानदारी से कर ली, सीबीआई की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सीबीआई ने भी वही किया जो पुलिस ने किया था। मुझे तो पूरा यकीन हो गया है कि जब तक सीबीआई आज़ाद होकर नहीं करेगी। अरे आप ये बताइए, नजीब के अपराधियों का पैटर्न लॉक जो पुलिस न खोल पाई है, वो किसी लायक है क्या? वो पुलिस में रहने के लायक हैं क्या? बिल्कुल नहीं है पुलिस में रहने के लायक। उन्हें फौरन इस्तीफा देना चाहिए। जो पैटर्न लॉक जो हर बाजार में कहीं भी जाकर बदायूं में खुल जाएगा 50 रुपए देके, आप किसी पैटर्न लॉक को खुलवा लीजिए। दिल्ली में, हैदराबाद और चंडीगढ़ कहाँ कहाँ भेजा नजीब का लैपटॉप और उन लोग अपराधियों के, कह दिए वो नहीं खुल रहे हैं। ये क्या तरीका हुआ, को नहीं खुल रहे हैं? डूब मरना चाहिए दिल्ली पुलिस को तो। अरे मैं उस बेटे से क्या उम्मीद करी जो अपनी 96 साल की माँ को लाइन में लगा देगा? उसे माँ का क्या दर्द? अगर दर्द जानता वो तो मैं कितनी दूरी पे थी उससे, मेरी एक एक खबर उस तक पहुँच रही थी। तमाम हुक्मरान सब सारे लोग, एक बीजेपी का बंदा एक ट्वीट किया हो किसी ने भी, जो बात बात पर ट्वीट करते हैं। अरे वो चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे शाहनवाज हुसैन, बड़े बोल रहे थे सुशांत के मामले में, नजीब के मामले में उनका मुंह खिल गया था क्या? उनके मुंह में सांप ने डस लिया था? बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी उनके मुंह से कि वो नजीब देश की शान है। नजीब
नजीब जेएनयू की जान है नजीब। अगर ये चाहते नजीब हमारे साथ होता। और ये इनके लिए डूब मरने की जगह है, इन हुक्मरानों के लिए जो विदेश तक ये आवाज जा रही है कि एक देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट गायब होता है और कोई एक्शन नहीं होता है। कौन आएगा तुम्हारे हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए, इस जगह थूकने के लिए, जहाँ बच्चे यूनिवर्सिटी में वहाँ नहीं है, महफूज रहेंगे तो वह घरों में, गलियों में, बाजारों में कैसे महफूज हो सकते हैं। इन्होंने देश को बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मैं तो यही कहूँगी कि मैं अपनी माएँ बाप अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। ये लोग ये चाहते हैं कि जो गरीब तबके से छोटी जगह से पढ़ के निकल के आते हैं बच्चे, वो काबिल बनते हैं। जब वो बनते हैं, कुछ बन जाते हैं, वो सवाल करते हैं। तो ये डराया गया है एक तरह से कि हम जैसे लोगों को कि अपने बच्चों को बाहर न भेजो पढ़ने के लिए। मैं कहती हूँ आप लोग भेजो, ज़रूर भेजो। पढ़ेंगे तो सब समझेंगे, पूछेंगे, बोलेंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमारा मुल्क है, ये हमारे लिए है, सारी यूनिवर्सिटी हमारे बच्चों के लिए हैं। आपको भेजना होगा, अपने बच्चों को बिल्कुल घर नहीं रखना है। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। अगर कोई कोशिश करेगा तो करता रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा मेरा नजीब भी वापस आएगा और आपके बच्चे पढ़ लिख के काबिल बनेंगे और इस देश में हुकूमत करेंगे। तो मेरे नजीब का रिश्ता तो मेरे साथ, मेरे दोस्त का भी था, मेरे बेटे का भी, मेरी हर रिश्ता उसका मेरे साथ था। नजीब जब यहाँ से निकला था दिल्ली के लिए, पापा बस में बिठा के आया उसको, गुन्नौर पहुँचा, मुझे फ़ोन किया। फिर अब अम्मी नरोरा पहुँच गया, अम्मी उसके आगे बुलंदशहर पहुँच गया, मैं दिल्ली पहुँच गया। हर जहाँ जहाँ स्टॉप पड़ता था सब जगह मुझे फ़ोन करता था, अम्मी मैं यहाँ पहुँच गया। रात को 8 बजे जेएनयू पहुँचा, रात बीच में जहाँ भी पहुँचा आईआईटी आ गई अम्मी, अब मैं जेएनयू पहुँच गया। अम्मी मैंने खाना खा लिया, अम्मी मैंने नमाज़ पढ़ ली, अम्मी अब मैं लेटने जा रहा हूँ। फिर उस दूसरे दिन कोई मेरी बात हुई, जिस दिन रात को उसके साथ सॉल्ट, सुबह यहाँ से गया, सुबह को क्लास की। तो 13 अक्टूबर 2016 को यहाँ से गए थे? जी 13 अक्टूबर बदायूं से दिल्ली। 14 को क्लास की उसने, और 14 को क्लास करके आने के बाद रात को खाना खाया, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, और उसके बाद उसके साथ जो भी ज्यादती हुई सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि उसे किस तरह से मारा गया। उसके साथ लिंचिंग की गई, बुरी तरह से डराया धमकाया गया, माँ बहन की गालियाँ दी गई। लेकिन मेरा बच्चा अकेला आता रहता उन अजनबियों के बीच में, वो नहीं जानता था किसी को। मेरा बच्चा अकेला था बिल्कुल। वो यही कह रहा था मेरी अम्मी के पास मुझे पहुँचा दो, मेरी अम्मी के पास मुझे पहुँचा दो। लेकिन उससे मेरी बात हुई सुबह को 11 बजे तक। जब मैंने उसके मोबाइल में उससे बात की, 12:30 बजे मैं उसके पास पहुंची तो मुझे बच्चा नहीं मिला। उसकी चप्पलें पड़ी थी, मोबाइल पड़ा था, नजीब नहीं था। बस 15 तारीख के बाद मैं नजीब की आवाज़ भी नहीं सुनी। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह मुझे उसकी आवाज़ सुना दे, उसकी सूरत दिखा दे एक बार, मैं उसका दर्द सुन लूँ अपनी उसकी जुबान से कि उस पर क्या बीती मेरे बच्चे पे। क्यों किया उन लोगों ने ऐसा? उन्हें आज तक खुले घूम रहे हैं, उससे कोई नहीं पूछता कि नजीब कहाँ है। वो जानते हैं नजीब कहाँ है। मैं तो यही दुआ करूँगी मेरे बच्चा जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में हो, उसकी रहमत के सामने हो, वो ज़रूर लौटेगा। मेरा दिल कहता है वो आएगा, ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। मेरी आगे इंतज़ार कर रही है। उसके बाप मैं कहती हूँ चाहे कितना भी झाड़ा पड़ जाओ अंदर सो जाओ, वो कहते नहीं नजीब आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, अंदर सुनाई नहीं देगी आवाज़, में यही लेटूंगा। मेरे सारे लोग इंतज़ार करते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी नजीब भाई तो निकलते ही नहीं दिमाग से, वो तो एक फिक्स हो गए खाने में। हम जोर से हंस भी दे तो हमें लगता है हमारा भाई खो गया, हम हंस भी नहीं सकते। आप लोग भी दुआ करें, और जो लोगों पे जुल्म हो रहा है वो लोग बिल्कुल हिम्मत ना हारे। जुल्म की इंतहा हो गई है, बस वो शुरुआत थी, अब अंजाम है। बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत माओ की कोके खाली किए इन्होंने, बहुत माओ की उजाड़ी है कोके, बहुत लोगों के सिंदूर उजाड़े, बहुत और बच्चों को यतीम किया है। बस कर दो, बहुत हो गया। क्या चाहते हो तुम लोग? और ये सिपाही, ये पुलिस, ये सीबीआई, ये क्राइम ब्रांच, ये सब के सब गुलाम है। ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ये वर्दी पहनते हैं, कसम खाते हैं कि हम इंसाफ के लिए हर कदम उठाएंगे, लेकिन ये कसम भूल जाते हैं। सिर्फ इन्हें गुलामी याद रह जाती है, कुछ याद नहीं रहता। तलवे चाटते हैं ये कुरानों के। इन्हें अपने ज़मीर को जिंदा करना चाहिए। काश इनके साथ अगर ऐसा हुआ होता तो इन्हें पता चलता क्या होता है दर्द। किसी की औलाद किससे अलग करके कैसा महसूस होता है, उसके दिल से पूछा।
निशब्द हूँ मैं भी, अल्फाज नहीं है मेरे पास। एक माँ की आंखें रो रो के पथरा गईं, सीने में ये कलेजा दुख गया। और जिस तरीके की आज इनकी हालत है, बिल्कुल हेल्पलेस हो गए लोग। क्या हो गया आखिर देश के तंत्र यंत्र को? क्या हो गया कि इस माँ को, ज़ईफ बाप को इंसाफ नहीं मिल पा रहा? वो तो अभी भी यही कहते हैं कि अगर ज्यादा कुछ बोलोगे, दूसरे बच्चों को धमकाते हैं कि नजीब की तरह गायब कर देंगे। बार बार ये बात वो कहते हैं और लोगों पे उसी तरह मारपीट कर रहे हैं। वो तो उन पे कोई एक्शन हुआ ही नहीं, वो तो खुले आज़ाद घूम रहे हैं, उन्हें तो शय मिल रही है, उनका आका उनके सरों पे हैं, वो क्यों कुछ करेंगे? अरे अब मैं तो पुलिस वालों ने जिसने मुझे मिसगाइड किया, कह दिया 24 घंटे में आपका बच्चा हम आपको देंगे, और मुझसे गुंडों के नाम नहीं लिखने दिया FIR में। आप क्या कहेंगे उन पुलिस वालों के लिए? आप नाम दे रही थी? बिल्कुल मैं नाम दे रही थी। मेरा बेटा बार बार कहता अम्मी मुझे लिखने दीजिए, अम्मी लिखने दीजिए। वो कह बेटा चाहिए या नाम लिखोगी? बेटा चाहिए नाम लिखो। तो माँ क्या कहेगी? उसको बेटा चाहिए ना। मतलब तो कहे 24 घंटे हम देंगे आपका बेटा ढूंढ के, 24 घंटे के अंदर हम देंगे आपका बेटा ढूंढ के, हमसे लेना आप बेटा। आपको नजीब ने नाम कब बताए थे ऐसे बदमाशों के? नहीं, नजीब ने नाम नहीं बताया था, लेकिन हमें वहाँ जाके मालूम था शुरुआत कैसे हुई थी। लोगों ने बताया, ये तो बताया उसमें 3 लड़कों ने मुझे 12, बाकी बहुत से लोगों ने 12 मुझे, ये तो मुझे फोन पे बताया था। तो मैंने पूछा आगे 3 लड़के कौन थे, तो उनके लोगों ने बताया, और दूसरे लोगों ने जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने बचाया था नजीब को कि ये लोग थे, उन्होंने शुरुआत की थी। तो मैंने खुला बताया, नाम उनका अंकित था, विक्रांत था, ऐश्वर्य था, ये सारे लड़के थे। 9 के 9 नाम लिख के दिए गए बाद में JNU वालों ने, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मतलब वहाँ का जो वो है वार्डन, वो गवाह है, आप उससे पूछिए। अब वहाँ का सिक्योरिटी गवाह है, सिक्योरिटी के सामने मारा गया, 3-3, 4-4 बार उस पर हमला किया गया, बाथरूम में घुस के मारा, सीढ़ियों पर घसीट के मारा। मतलब कोई भी, सब आंखें मीचे हुए थे। पुलिस ने कह दिया, जब पुलिस ने डरा रहे हो, आज भी गवाह मौजूद हैं, ऐसा नहीं गवाह नहीं है। वो सोच रहे हैं गवाह टूट गए, गवाह नहीं टूटे। अगर कोई सच ईमान वाला, इंसाफ वाला कोई अधिकारी, पुलिस ऑफिसर आ गया कहीं भी, किसी भी जगह पे, चाहे क्राइम ब्रांच हो या CBI हो, तो मुझे यकीन है वो सही से इन्वेस्टिगेशन करेगा और गुनाहगारों को गिरफ्तार करेगा। क्योंकि गुनाहगार खुले घूम रहे हैं और लगातार गुनाह कर रहे हैं। वो उनका इंसाफ तो अल्लाह करेगा ही करेगा। दुनिया में भी बहुत से लोग ईमान वाले, इंसाफ वाले और उनके ज़मीर जिंदा है, वो मौजूद हैं हर कौम में, हर डिपार्टमेंट में। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं किसी की, लेकिन एक दिन वो मजबूरियां खत्म होंगी और सारे लोग अरेस्ट होंगे, मेरा यकीन है। लग जाता है, मैंने कभी नहीं कोसती हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों की दुआ करती हूँ। और जो स्टूडेंट, जो बच्चे, जो लोग, सिविलियन, तमाम लोग मेरे साथ खड़े, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह इन्हें हिम्मत हौसला दे और उनकी सेहत तंदुरुस्ती अता कर, ताकि मेरी लाइफ मेरे साथ रहें, शामिल रहें और मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी जब बदायूं आ रहा था, कई लोगों से मुलाकात हुई, कई लोगों को बताया कि हम नजीब के घर जा रहे हैं। उनमें बड़ी तादाद में हिंदू भी, मुस्लिम भी, सब धर्म के लोग, और बहुत लोगों ने यही कहा, यही दुआ की कि माँ बाप को उनका नजीब मिल जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं, हम यही दुआ करते हैं। नहीं, सारे लोग बुरे थोड़ी होते हैं, ना सारे बुरे हिंदू होते हैं, ना सारे मुसलमान बुरे होते हैं। कुछ लोग हर जगह बुरे होते हैं। वही कुछ लोग वहाँ यूनिवर्सिटी में हैं जिन्होंने गुंडागर्दी फैलाई है। अरे जाने कितने हिंदू बच्चे हैं जो मेरे टच में हैं, मुझे बार बार पूछते हैं, मेरी सेहत का ख्याल पूछते हैं, अम्मी ध्यान रखिए अपना, आपको हमारे साथ रहना है, खड़े रहना, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। बस मेरी बीमारी, मेरी मजबूरी बन गई, इस वक्त मैं नहीं पहुंच पाई दिल्ली, और ये कोविड की वजह से, वरना मैं दिल्ली होती और इंशाल्लाह दिल्ली से ही करती शुरुआत। एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा जिम्मेदार मानती हूँ। वहाँ पे जो लोग उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने नजीब को उस वक्त सेफ्टी नहीं दी, उसको अपने साथ नहीं ले गए। अरे मैं तो ये चाहती थी कि सिर्फ जेल में ही बंद कर दे, कम से कम मेरा बच्चा तो मेरे साथ होता। मैं यही दुआ करती हूँ, काश कि लोगों ने मेरे बच्चे को जेल में डाल दिया होता, कोई एक्शन लेके, तो मेरा आज बच्चा मुझे मिल जाता है। इस तरह मुझे गायब तो ना करते ये लोग। और पूरे JNU में सारे लोग बुरे नहीं हैं। जो AVP के गुंडे हैं, जिनके दिमागों में जहर भरा गया है, वही लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन संगी है, जो जगदीश कुमार जग्गू, सबसे गलती उसकी है। उसका बेटा उससे अलग किया जाता है तो उसे पता चलता है कि माँ बाप को क्या झेलना पड़ता है। कौन है वो, जनता को बताना चाहेंगे आप? जी, VC है वहाँ का, वो JNU का वाइस चांसलर है। और वहाँ और भी कई लोग हैं। कई लोगों ने तो इस्तीफा दिया प्रोक्टर ने कि ये गलत हो रहा है। उन लोगों के साथ उन्हें छूट दी गई, उन्हें कोई सज़ा नहीं दी गई, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया वहाँ से, और जो हक की लड़ाई लड़ रहे थे उनके साथ खड़े हो गए थे। बहुत सारे टीचर्स हैं जो मेरे साथ खड़े थे, मेरी बात को दर्द समझ रहे थे, मेरे दर्द को महसूस कर रहे थे। मैं यही कह रही हूँ, सारे JNU की कोई गलती नहीं है। JNU में हर तरह का इंसान पढ़ता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब से गरीब बच्चा। मेरा नजीब तो ऑक्सफोर्ड सोच के गया था कि हमारे हिंदुस्तान की ऑक्सफोर्ड है। अम्मी आप लकी हैं बहुत कि आपका बेटे का एडमिशन वहाँ हुआ है, आप बहुत लकी हो।
मैंने तो बना किया था, लेकिन वो उसने कहा नहीं अम्मी आप लकी हो। और मुझे फख्र था कि मेरा बच्चा JNU गया है। अमित शाह हो या मोदी जी हो, इन्होंने जो किया वो मैं नहीं जानती उन्होंने क्या किया क्या ना किया, लेकिन इन्होंने लोगों के दिमागों में जहर भर दिया है। ये खुद क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन लोगों के दिमागों में इतना जहर भरा है इन लोगों ने कि ज़रा सारे बच्चे आजकल हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये बहुत गलत है। ये एक देश का प्रभाव मतलब बड़ा प्रतिष्ठित इंसान जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, पूरी दुनिया में जिसका डंका है कि भैया मोदी 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 ने ये कहा लोगों की गोदी छीन ली, बच्चों को उनकी गोद से अलग कर दिया। अरे मोदी की औलाद ना तो कम से कम दूसरी की औलाद का दर्द समझो, अपनी माँ के बेटे तो हो, तुम्हारे और बहन भाई भी होंगे और भी रिश्तेदार होंगे, लेकिन कोई दर्द नहीं है, सिर्फ अपना मैं। उनके अंदर मैं भरी है, ये मैं उन्हें लेकर डूब जाएगी इंशाल्लाह, देखना। नजीब की बहुत लाडली बहन है। नजीब ने खुदा से उससे मांगा था क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं थी, और वो क्या कहेगी, बस दुआई कर सकती है, दुआई करती है नमाज पढ़ पढ़ के, अल्लाह ताला मेरा भाई जहाँ भी हो खैरियत से हो और आ जाए, बस यही कहेगी। उसकी ख्वाहिश जो है यही है कि मेरी माँ के आंसू पुज जाए, मेरा भाई मुझे मिल जाए, मेरे घर में फिर से खुशियाँ वापस आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल कहता है मेरा बेटा आएगा, मुझे ज़रूर मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इंतज़ार कर रही हूँ। जब भी कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ उसकी पसंद का मुझे लगता है वो अभी आ जाएगा, अभी आएगा, वो अभी आएगा। मैं अच्छा खाना बनाती थी, मेरा हाथ चूमता था तो कहते थे अम्मी तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बहुत टेस्टी अम्मी, मेरी अम्मी जैसा खाना कोई नहीं बनाता। हाँ कैसा होगा, किस साल में होगा, क्या खाता होगा नहीं पता मुझे। मेरा बच्चा बहुत सीधा है, इसके सीधे पर के लोगों ने नजायज़ फायदा उठाया। वो तो घर में अपने छोटे बहन भाइयों से कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता था, हंस दिया करता था। अगर कुछ बात हो जाती ये लोग गुस्सा भी कर दिया। मैं कहीं चली जाती अपनी अम्मी के घर या कहीं बाहर, मैं जैसे घर में घुसती थी खड़ा हो जाता बिस्तर से उठ के एकदम से, अम्मी मेरे माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। जैसे जैसे क्या अम्मी में जाया मत करो जब मैं घर में हुआ करूँ, मेरी छुट्टी वगैरह तुम कहीं मत जाया करो। मुझे बहुत बुरा लगता है यार। आज वो नजीब कहाँ है वो? मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ करते हैं, जो छोटे वाले हर मुमकिन कोशिश करते हैं मुझे खुश रखने की, लेकिन मेरे अंदर से खुशी नहीं। वो कहते हैं अम्मी हम भी आपकी औलाद है, बिल्कुल है मेरी औलाद है, लेकिन नजीब आंखों के सामने नहीं है। ये बेचारी मेरे लिए बहुत तकलीफ थे। काश कि मेरे सारे बच्चे मेरे साथ हो, यही दुआ करती हूँ मेरे चारों मेरे साथ हो, अल्लाह ताला इन्हें साथ में कर दे। तूने सब कुछ दिया है मुझे, दुनिया की हर शय से नवाजा है, परवरदिगार मेरी इस अधूरी खुशी को पूरा कर दे, बस यही दुआ है मेरी। मेरा नजीब चाहता था अम्मी मेरे माँ बाप पढ़े लिखे ना, मैं अपनी माँ को, अपने बाप का नाम रोशन करूँगा, अपनी माँ को मैं कहीं से अवार्ड लूँगा तो अपनी माँ के हाथों से लूँगा, स्टेज पे खड़े हो गए। वो कहा है आज मैं हर जगह खड़ी हूँ, नजीब नहीं है। नजीब के जैसे मेरे सैकड़ों बच्चे हैं, लेकिन उस भीड़ पे नजीब को भी ढूंढती हूँ। मैं नजीब भी हो, काश मेरे पास नजीब हो। सारे बच्चे अम्मी कहते हैं मुझे, लेकिन नजीब की आवाज़ नहीं सुनाई देती। काश नजीब आ जाए मेरे पास। हम लोग तो अपनी तरफ से हर चीज़ में आगे से आगे जाके कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं अम्मी की पापा की हालत, तो ये सब देख के हम दुखी होते हैं और ज़्यादा। पर क्या करें, जब तक भाई नहीं आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि एक माँ को और एक बाप को सब्र आ जाएगा। तो पूरी कोशिश, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा भाई इंशाल्लाह हमारे बीच वापस आएगा और हम लोगों के बीच वापस पहले की तरह सब लोग रहने लगे। बहरहाल इस माँ को, इस बाप को इनका अपना बेटा नजीब मिल जाए, यही हमारी अल्लाह अज़्ज़ व जल से, यही खुदावंद करीम से दुआ है कि इस माँ को इनका लाडला मिल जाए। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।